हमेशा प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, कक्षा में बेहतर सीट, परीक्षा में बेहतर अंक और बेहतर कॉलेज के लिए। हमारी तरह पादप भी हमेशा जल जैसे संसाधनों के लिए लड़ते रहते हैं। चूंकि पादप हमेशा स्थिर होते हैं, तो ये कैसे सुनिश्चित करता है कि ये कुशलता पूर्वक भूमिगत जल को एकत्र करता है? आपने सही अनुमान लगाया। एक पादप में मूल रोम होते हैं जो दूर दूर तक फैले होते हैं और पादप के लिए अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाते हैं, मृदा से मूल रोम तक। पादप मृदा से जल अवशोषित करते हैं। यदि हम मूल के अनुदैर्ध्य काट को लें तो हमें मूल के छोर पर एक सुरक्षात्मक मूल गोप दिखेंगी। इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ बाह्य परत की कुछ बाह्य त्वचीय कोशिकाएं मूल रोम के रूप में विकसित होती हैं। मूल रोम के आसपास की मृदा में कम मात्रा में जैविक पदार्थ और अजैविक आयन होते हैं, जबकि मूल रोम कोशिका में अधिक जैविक पदार्थ और अजैविक आयन होते हैं, जिससे कोशिका रस आसपास की मृदा के जल की तुलना में अधिक सांद्रित हो जाता है। तो मृदा जल मध्यवर्ती कोशिका झिल्ली को पार करता है और परासरण नामक प्रक्रिया द्वारा मूल रोम कोशिका में प्रवेश करता है। मूल रोम से लेकर जाइलम तक जल मूल रोम के माध्यम से प्रवेश करता है और वलकुटीय कोशिकाओं की कोशिका भित्ति के माध्यम से गुजरता है, जबकि कुछ मात्रा में जल वलकुटीय कोशिका के कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है। कोशिका भित्ति के बीच मौजूद जल तब अंतर कोशिकीय स्थान को पार करता है और एक अन्य वलकुटीय कोशिका की कोशिका भित्ति से होकर गुजरता है। इस तरह H2O वलकुट के साथ कोशिका की भित्ति से गुजरते हुए जाइलम तक पहुंचता है। जो जल वलकुट कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है, वो जीव द्रव्य तंतु नामक परस्पर संबंधित छिद्र के माध्यम से अगली वलकुटीय कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चला जाता है। इस प्रकार जल की कुछ मात्रा वलकुटीय कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य से होकर गुजरती है और अंत में अंतः त्वचा तक पहुंच जाती है, जो कि वलकुट की आंतरिक सीमा है। अंतः त्वचा से जल अंततः परिरंभ में प्रवेश करता है, जहां जाइलम वाहिकाएं स्थित होती हैं, जो एक सतत चैनल के रूप में कार्य करती हैं और पादप के सभी वायवीय भागों को जल की आपूर्ति करती हैं। आइए सारांश देखें। मृदा से मूल रोम तक जल का परिवहन। पादप मृदा से जल अवशोषित करते हैं। मूल रोम का कोशिका रस आसपास के मृदा जल की तुलना में अधिक सांद्रित होता है। मृदा जल कोशिका झिल्ली को पार करता है और परासरण द्वारा मूल रोम कोशिका में प्रवेश करता है। मूल रोम से जाइलम तक जल का परिवहन। जल मूल रोम के माध्यम से प्रवेश करता है और वलकुटीय कोशिकाओं की कोशिका भित्ति से होकर जाइलम तक पहुंचता है। जल वलकुटीय कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है और जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से अगली वलकुटीय कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चला जाता है। अंतः त्वचा से जल परिरंभ में और फिर जाइलम वाहिकाओं में प्रवेश करता है। जब हमने पादपों में जल परिवहन के बारे में बात की, तो क्या आपने कुछ असाधारण महसूस किया? अगर आप भी सोच रहे हैं कि पादपों में जल गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कैसे बहता है, तो आप ये जानने के लिए हमारी अन्य वीडियो देखें।